हेलो, माई सेल्फ तनय किशोर मिश्रा। आज के वीडियो में हम पाइथन के डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। डिक्शनरी होता क्या है और डिक्शनरी काम कैसे करता है। डिक्शनरी इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ हेट्रोजीनियस डेटा कलेक्शन। ये एक मिक्स काइंड ऑफ डेटा, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। डेटा आर ऑलवेज बी इन अ पेयर। हमेशा डेटा जो है पेयर के फॉर्म में होगा। पेयर का मीनिंग क्या हुआ? की और वैल्यू। की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा होगा। की नेवर डुप्लीकेट, की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। वैल्यू को तो डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे हम मोबाइल, अगर हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो उस कंपनी में क्या होता है, एम्प्लॉय का आईडी नेवर डुप्लीकेट, बट नेम आर मे बी डुप्लीकेट। तो सेम लाइक इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? कहता है की और वैल्यू उसमें होंगे, की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। म्यूटेबल है, हम उसमें चेंजेज कर सकते हैं। डिक्शनरी इज क्रिएटेड विथ आइदर DICT मेथड और कर्ली ब्रेसेस। या तो कर्ली ब्रेसेस से आप क्रिएट कर सकते हो या डिक्शनरी के DICT मेथड के थ्रू हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं और क्रिएट भी ब्लैंक डिक्शनरी हो तो कर सकते हैं। डिक्शनरी का बहुत ज़्यादा यूज है। जब भी हम कोई भी बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें डेटा आर मोस्टली स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी नेस्टेड, डिक्शनरी नेस्टेड भी हो सकता है। नेस्टेड का मीनिंग क्या हुआ? डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी हम बना सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बना सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर हम ट्यूपल बना सकते हैं। ट्यूपल्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फाइन। नाउ डिक्शनरी एक हम क्रिएट करके देखते हैं। एक हमने डिक्शनरी बनाया, ब्लैंक डिक्शनरी विद द नेम ऑफ DI। ये डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट है। फाइन। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। नाउ इस ऑब्जेक्ट में हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। डेटा जो हम स्टोर करना चाहते हैं की और वैल्यू के फॉर्म में, की में हमने रोल नंबर लिया, सपोज 101, एंड द नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन हमने कहा लाइक सपोज रमेश। नेक्स्ट इज 102 एंड नेम इज फैज। नेक्स्ट 103 एंड नेम इज रवि। ये जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर हो। हेट्रोजीनियस डेटा कलेक्शन है तो इस केस में हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि हम टेक्स्ट रखें और वैल्यू के फॉर्म में नंबर रख दें। बट ये भी जरूरी नहीं है कि एक नंबर और दूसरा हमारा टेक्स्ट हो। ये दोनों हमारे टेक्स्ट हो सकते हैं, दोनों नंबर हो सकते हैं। किसी भी टाइप्स के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो एक डेटा हमने यहाँ पे रखा, लाइक सपोज नेम को हमने की बना लिया। हमने कहा मनोज। मनोज हमारा की है और उसका वैल्यू जो है वो हमारा है 34, यानी कि नेम ऑफ द मनोज एंड एज इज 34। इस तरह से हम डेटा को इसमें स्टोर करते हैं, बट ऑलवेज भी अ मीनिंगफुल होना चाहिए। इसलिए की ऑलवेज, अगर हमने एक USN ID को रखा है या मोबाइल नंबर को रखा है तो ऑलवेज हमारा की क्या होगा? मोबाइल नंबर या ID जो भी आप लेके चलना चाहते हो, एज पर रिक्वायरमेंट हम उसमें स्टोर करते हैं। और वैल्यू भी एज पर रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। डिक्शनरी में अगर हमें कोई वैल्यू ऐड करना हो, ऐड करने के लिए डिक्शनरी के पास अपना कोई मेथड नहीं है, बट उसको में वैल्यू अगर ऐड करना है तो हम यूनिक की अगर हम देते हैं इसमें, लाइक सपोज हमने कहा 104, दैट इज व्हाट? यूनिक। अगर यूनिक है तो उस वैल्यू को ऐड कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे एक यूनिक की पास किया और स्टोर किया डिक्शनरी के अंदर, देन यूनिक की 104 ऐड हो गया। बट तो ऐड करने का ये वे है, डिक्शनरी में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर हमारे पास यूनिक नहीं है, लाइक सपोज हमने कहा 103, 103 ऑलरेडी आपके डिक्शनरी में है और यहां हमने नेम दे दिया कमल। सो व्हाट हैपन, क्या होगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू था उसके ऊपर ये ओवरराइड कर देगा। की कैन नॉट बी अ डुप्लीकेट, की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। हमेशा जो की होगा यूनिक होगा। वैल्यू मे और मे नॉट बी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वैल्यू को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल है, बैंक में हम अकाउंट ओपन करने जाते हैं। अकाउंट जब भी हम ओपन करते हैं तो बैंक में अकाउंट नंबर जो है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है, बट नेम लाइक रवि, कवि, ये जितने भी लोग हैं वो अगेन एंड अगेन पर्सन आ सकते हैं। तो अकाउंट नंबर इसीलिए क्या रखा गया, उसको यूनिक रखा गया, और नेम हमारा डुप्लीकेट हो सकता है। तो नेम क्या हुआ? वैल्यू हुआ। अकाउंट नंबर क्या हुआ? हमारा की हुआ।
अगर हम किसी भी डिक्शनरी से केवल की को प्रिंट करना चाहते हैं तो डिक्शनरी के एक मेथड है कीज। कीज आप लिखोगे, इट्स रिटर्न ऑल की फ्रॉम द डिक्शनरी। अगर हम सारे वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो वैल्यूज हमारे पास मेथड है, उस वैल्यूज को पास करेंगे तो रिटर्न क्या करेगा, ऑल वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी। नाउ डिक्शनरी से अगर हम वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसको कि हम यूज करने जा रहे हैं। लाइक सपोज हमने कहा पीओपी, पॉप। पॉप क्या कहता है कि यू कैन पास की, आप की पास करोगे, पेयर वैल्यू को रिमूव कर देगा और रिटर्न करेगा उस की से करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको वो रिटर्न करेगा। लाइक सपोज हमने कहा कि हमारे डिक्शनरी से मनोज को रिमूव कर दो, तो हमने यहां पे पॉप के अंदर मनोज पास किया एंड नाउ व्हाट हैपन, इट्स रिटर्न 34। आपने अभी ऐड जब किया था तो उसमें हमने मनोज का एज ऐड किया था 34। पॉप क्या करता है, जो भी हम की पास करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न करता है और उस कंप्लीट रिकॉर्ड को आपके डिक्शनरी से रिमूव कर देता है। नाउ यू कैन जस्ट सी कि क्या हुआ, यहां से मनोज नाम का जो हमारा पेयर वैल्यू था, एलिमेंट्स था, वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पॉप आइटम। पॉप आइटम मेथड है डिक्शनरी का जो ऑलवेज लास्ट पेयर ऑफ वैल्यू को, जो भी आपका लास्ट पेयर होगा उसको रिमूव करेगा और पेयर वैल्यू को रिटर्न करता है इन अ फॉर्म ऑफ ट्यूपल। फाइन, लास्ट पेयर हमारा यही था 104 ईओगेन। अब आउटपुट हमारे पास क्या आया, रिटर्न क्या किया उसने, 104 ईओगेन। तो डी से उसने क्या किया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है di डॉट क्लियर। क्लियर क्या करता है, ऑल एलिमेंट्स। क्लियर क्या करता है, रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी। जितने भी आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स को डिक्शनरी से रिमूव कर देता है। नाउ अब हमारे डिक्शनरी में एक भी वैल्यू नहीं है, ये एम्प्टी हो गया, ब्लैंक हो गया। देन डिक्शनरी में हम अगेन वैल्यू को ऐड कर लेते हैं कुछ। नाउ अब हम ऐड जो करने चाह रहे हैं, एक सपोज कंपनी है, उस कंपनी के एम्प्लॉय जितने हैं उन एम्प्लॉय के नेम और उनकी मंथली या बेसिक सैलरी को आप कहिए, बेसिक सैलरी और एचआरए को हम स्टोर करना चाहते हैं। तो यहां हमने उनके एम्प्लॉय आईडी को एज अ की बनाया 101 और वैल्यू के प्लेस पे अगेन हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिया। डिक्शनरी में हमने कहा कि नेम हमारा क्या होगा, नेम हमने कहा राम। देन सैलरी क्या होगा, हमने सैलरी कह दिया, ये मेरी सैलरी है। एंड नाउ एचआरए हमारा क्या होगा, एचआरए की बनाया और उस एचआरए का हमने वैल्यू दे दिया दिस। तो आप इस तरह से भी वैल्यू को ऐड कर सकते हो। अब डिक्शनरी को जब आप प्रिंट करोगे तो इसमें की हमारा 101 है और वैल्यू इटसेल्फ एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी के पास एक मेथड होता है आइटम्स। आइटम्स क्या करता है, पेयर वैल्यू को रिटर्न करता है, पेयर वैल्यू को, इट मींस की और वैल्यू को रिटर्न करता है। इसको हम सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग भी कर सकते हैं, की को अलग ले ले और वैल्यू को अलग ले ले। इसी तरह से एक और मेथड मेरे पास है गेट। गेट में अगर हमने 101 की पास किया देन इट्स रिटर्न वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। फाइन, नाउ डिक्शनरी, अब एक हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और इस डिक्शनरी में स्टूडेंट का नेम और उसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करने हैं इन अ लिस्ट। तो हमने यहां पे नेम दिया राम और 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने कह दिए। फाइन, सेकेंड हमने कहा मोहन और इसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। नाउ अब इसको हम आइटरेट करना चाहते हैं, 1 by 1 प्रिंट करना चाहते हैं, नेम विथ टोटल मार्क्स। तो क्या करेंगे, हमने फॉर लूप यूज किया यहां पे, की कॉमा वैल्यू। कहां से रीड करे, तो डिक्शनरी डॉट आइटम्स। आइटम्स क्या करता है, पेयर वैल्यू रिटर्न करता है और ये पेयर वैल्यू पहला होता है हमारा की और दूसरा वैल्यू होता है
वैल्यू। तो की में आ जाएगा नेम और वैल्यू में आएगा लिस्ट। तो हमने यहां पे प्रिंट किया नेम की एंड टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स इटसेल्फ एक लिस्ट है, और लिस्ट को आप हमने अपने लिस्ट वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि उसके वैल्यू को हम सम कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया सम, और उस लिस्ट का नेम क्या है एट टाइम वैल्यू। नाउ अब इसको हम रन करें तो आउटपुट मेरे पास आया नेम इज राम एंड टोटल मार्क्स इज 198, नेम इज मोहन एंड टोटल मार्क्स इज 231। सो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। डिक्शनरी में आगे और फर्दर बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं जिसको कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी अगर आपको इसमें रिलेटेड टू डिक्शनरी कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट हम और वीडियो बेटर बना सके। थैंक्स।